तो भाई अनुराग द्विवेदी का ट्वीट गलत साबित हो गया। क्यों? तो क्या हुई? और हमने आपको कल ही प्रेडिक्शन करके बताया था गजब कि आज जीतेगा तो इंडिया ही। जो मैच से पहले इतना हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान जीत सकता है, पाकिस्तान टक्कर देगा टीम इंडिया को। ठीक है, कल थोड़ा सा इन लोगों ने टक्कर दिया और पहले थोड़ा सा बैटिंग अच्छा किया, लेकिन कहाँ से ये लोग जीत सकते हैं? यूएसए से ये पिल के आए हैं और यहाँ पे इंडिया से भी ये पिल के आए हैं। बात तो सही है। इसके बाद इसका कंप्लीटली यहाँ पे वर्ल्ड कप हो गया खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये लोग अब घर जाने की तैयारी करेंगे। और कल कैसे कैसे मैच हुआ, बुमराह, हेड्स ऑफ टू बुमराह जो जिन्होंने इतनी शानदार स्पेल की, और रिजवान को तो हवा ही नहीं लगने दिया। जो वो आउट वाला बॉल था उसको तो हवा ही नहीं लगा कि कैसे आउट हो गया। क्या बात है। सिराज ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, अर्शदीप ने, हार्दिक पांड्या को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, और ऋषभ पंत ने क्या ही बैटिंग की है। तो मैच में आने से पहले थोड़ा सा ये बताते हैं कि जब मिड इनिंग था हम लोगों का, तो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग वो इंडिया का मजाक बना रहे थे कि और भाई टोटल स्कोर क्या हो सकता है, जीत गए, तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप तो बहुत ही अच्छा थी। तो उन सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारी तो बॉलिंग लाइनअप आप लोगों ने देख ही लिया, अपनी भी बैटिंग के बारे में सोचो, नंबर 1 टीम। तो यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं कि इंडिया टीम ये विक्ट्री कैसे जीती, और मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह के कैसे कैसे विकेट्स और क्या ही उनका स्ट्रेटजी था विकेट लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम लोगों ने स्कोर कार्ड खोल लिया है और पहले बात करते हैं इंडिया के बैटिंग की। तो इंडिया जब बैटिंग कर रहे हैं तो पहले ओवर में रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया था। 8 रन आए थे, उसमें से एक छक्का भी था, और शानदार छक्का था जो उसने टांग से पुल मारा, वो बहुत ही लाजवाब था। लेकिन उसके बाद बीच में बारिश आ गई, फिर उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ तो कोहली और नसीम शाह के सामने कोहली बैटिंग करने आए, और कोहली भैया ने एक शानदार कवर ड्राइव भी मारा था। लेकिन उसके बाद नसीम शाह की बाहरी बॉल पे कोहली भैया ने कैच दे दिया वहाँ पे पॉइंट के खिलाड़ी को, तो वहाँ पे कोहली का विकेट चला जाता है। लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा फिर भी क्रीज पे थे, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा जिनको कूटेंगे विराट कोहली, तो क्योंकि जल्दी आउट हो गया था। तो रोहित शर्मा ने भी 12 में 13 किया, उसमें से एक छक्का और एक चौका था। तो ये भी 6 छक्के मारने के चक्कर में यहाँ पे हारिस श्रॉफ को कैच दे बैठे। और एक चीज़ साफ क्लियर दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे इंडिया का जो इंटेंट था वो शुरू से ही क्लियर था कि विकेट भले ही गिरे लेकिन हम लोग को रन कम नहीं बनाना है। तो उसके बाद आया था ऋषभ पंत। जब रोहित शर्मा आउट हो गए तो ऋषभ पंत ने थोड़ी जिम्मेदारी की पारी खेली। उसकी जिम्मेदारी आपको पता है कि वो कैसे खेलते हैं, तो इधर उधर से कैसे भी शॉट करके वो रन बना रहे थे इंडिया के लिए। हालांकि 1-2 कैच भी छूटा। तो पाकिस्तान का फील्डिंग तो आपको पता ही है कि उसका फील्डिंग तो बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं आप। तो ऋषभ पंत ने जैसे तैसे करके रन बना दिया, और आपको याद होगा कि हारिस श्रॉफ को हैट्रिक चौका भी मारा था भाई ने, तो उनकी तो औकात दिला दी। लेकिन जब मेन मौका आया तो जहाँ पे कलेक्टिव फेलियर पूरा टीम की आ गई थी, एक टाइम पे 79 पे 2 या 3 ही विकेट डाउन था, लेकिन उसके बाद 107 पे 6-7 विकेट लगातार डाउन हो गया। तो वहाँ पे ऋषभ पंत को जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, वो आउट हो गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या। तो जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उसके बाद अक्षर पटेल आया, और पिछले आपको याद होगा जब एमसीजी में मैच था तो अक्षर पटेल रन आउट हो गया था कोहली के द्वारा। तो यहाँ पे वो नहीं हुआ, और अक्षर पटेल ने ऋषभ पंत के साथ शानदार जो है एक टाइम पे साझेदारी की। वो टाइम बहुत ही क्रूशियल था, वहाँ पे विकेट भी बचाना था और रन भी बनाना था। तो वो अक्षर पटेल ने बखूबी अपना काम किया। उसके बाद जब अक्षर पटेल ने मारने का सोचा तो वहाँ पे वो बोल्ड हो गए। और उसके बाद आया था सूर्य कुमार यादव। तो हम इसे च्युइंगम बाबू कहते हैं। इसका पता नहीं कब च्युइंगम खत्म हो जाता है या फिर इसका जल्दी बैटिंग खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कल इसको अच्छा करना चाहिए था, लेकिन भाई ने कुछ नहीं किया। फिर भी ठीक है, चलता है। आप देखते हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल में ये क्या करता है। तो वहाँ पे तो इसको रन बनाना ही पड़ेगा, तभी जो इसका T20 का रैंक 1 है तभी वो जस्टिफाई होगा। तो सूर्य कुमार यादव ने भी 8 में 7 करके गया। तो उसके बाद आता है शिवम दुबे। ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिखा यहाँ पे। जो ये जब बैटिंग करना है तब से इसको लग रहा था कि इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्राउड का प्रेशर इसको लग रहा था, सिंगल डबल नहीं कर रहा था ज़्यादा। और जब एक गेंद फंस के आई तो वहाँ पे इसने साफ साफ कॉटन बोल्ड हो गया। उसके बाद आता है हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या पे फिर यहाँ से आस आ गया था कि यहाँ पे फिर भाई कुछ बड़ा इनिंग खेलेगा और यहाँ पे इंडिया को एक डिसेंट टोटल स्कोर तक पहुँचा देगा। तो भाई ने जैसे तैसे करके पारी को साझेदारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो लेकिन उसके साथ कोई वहाँ पे दिया नहीं। रविंद्र जडेजा एक बॉल में चले गए।
उसके बाद आता है अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह के साथ हार्दिक पांड्या की थोड़ी सी पार्टनरशिप चली, वहाँ पे अर्शदीप सिंह को चोट भी लग गया था, आपको याद होगा। तो उसके बाद एक चौका भी मारा था भाई ने, तो वहाँ पे अर्शदीप सिंह ने भी 13 में 9 किया। उसके बाद आता है बुमराह एक गेंद में ही आउट हो गया था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको यहीं से जो होता है मोटिवेशन मिला होगा कि इसको आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूरा पेलना है और जल्दी से इसको जितना नहीं देना है, और टोटल जो होता है वो चेज भी नहीं करने देना और बुरी तरह से हराना है। तो बुमराह को एक गेंद पे आउट करके इन लोगों ने गलती कर दी। उसके बाद आता है सिराज का जो ये 7 रन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इंडिया यहाँ पे 6 रन से जीता है। तो सिराज का जो रन है वो आखिर में कहीं ना कहीं हम लोग को याद जीता गया। और आपको याद होगा सिराज ने 3 लगातार 2-2 रन करके भागे हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं ये इंडिया को एक टोटल डिसेंट स्कोर पहुंचा गया था। तो ये था हम लोग का बैटिंग लाइनअप। उन लोगों का बॉलिंग तो ऐसे ही हम लोगों ने खामखा विकेट दे दिया, तो उस पर चर्चा करेंगे नहीं। तो हम लोग का आज था अब बॉलिंग में, तो जिसको पाकिस्तानी अभी भी समझ रहे हैं कि ये हम लोग की हार नहीं है, हम लोग कैसे हार गए। तो आज था हम लोग की बॉलिंग में। तो पहले आता है दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर जो कि पहले थे, रिजवान और बाबर। तो यहाँ पे ये हम लोग को था कि ये लोग जितना खेलेंगे उतना हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे, यहाँ पे स्कोर ये लोग चेज उतना जल्दी से होने नहीं देगा। तो ऐसा ही हुआ। तो पहले पावर प्ले में बाबर आजम ने 1-2 चौका ठीक ठाक लगाया। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि बुमराह को एक चौका मारा था बाबर आजम ने। उसके बाद बुमराह ने इसको जो कमर पे बॉल रखा है और वहाँ से इसने सूर्य कुमार यादव को कैच दे दिया। तो सूर्य कुमार यादव ने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया था। तो यहाँ पे बाबर आजम का स्टैट्स जो है वो बताता है कि यहाँ पे विराट कोहली से रन में आगे है। तो ये जो रन बनाता है ये इसके कोई काम नहीं आता है, टीम फिर भी इसकी लगी पड़ी रहती है और ज़्यादातर मैच इसके हारती है। इसके खुद के रन सिर्फ स्टैट्स में काम आते हैं। तो इसलिए आप लोग गुमराह मत होइएगा। विराट कोहली अपना दिल जान है, तो उसके रन्स और जो उसका इम्पैक्ट रहता है वो ये भिखारी कहाँ ही क्रॉस कर पाएंगे। उसके बाद आता है उस्मान खान। ये लप्पेबाजी करने चला था और सोच रहा था कि इंडिया को 17वें-18वें ओवर में भी चेस करके हरा देना है। तो इसका विकेट ले लेता है, इसको LBW करता है अक्षर पटेल। जब आपको याद होगा 11वां ओवर जब करने आया था तो इसको LBW किया था। उसके बाद था फ़खर जमान। ये भी 17-18 ओवर में ही चेज करने वाला था, तो इसको भी आउट कर दिया हार्दिक पांड्या ने। इमाद वसीम, ये था हम लोग के लिए मैच विनर आज का। अगर आप टोटल सोचा जाए तो ये था हम लोग का मैच विनर। जो ही इसने बॉल को जो तेल किया है, अपने 22 बॉल खेला, ये 23 बॉल खेला है, माफ़ कीजिए 23 बॉल खेला, जिसमें से 15 रन ही मात्र बनाया है। और एक जो अक्षर पटेल का बॉल लगातार पी रहा था ये, तो वहाँ से इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था। उसके बाद था शादाब खान और इफ्तिकार अहमद। तो इसको इफ्तिकार अहमद सोच रहा था कि आज मैं फिनिश करके जाऊँगा और पाकिस्तान को जिता के जाऊँगा, लेकिन इसको जो बुमराह ने नचाया है आखिरी में ये भी विकेट दे गया। अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच लिया था। उसके बाद था शाहीन अफरीदी और नसीम शाह। तो नसीम शाह ने लास्ट में 1-2 चौका मार के रन को थोड़ा करीब लाया, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान की हार थी ही। तो ये था मैच का लेखा जोखा। अब बात करते हैं कि मैच के की पॉइंट्स की। तो भाई जो बुमराह ने जो आके फर्स्ट विकेट लिया बाबर आजम का, वो कहीं ना कहीं इंडिया को फर्स्ट मैच में आ गया था। और शिवम दुबे का यहाँ पे प्रेशर साफ झलकता दिखाई दिया। वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में लगे, फील्डिंग में, बैटिंग में। तो यहाँ पे शिवम दुबे को काम रहना होगा। और जो यहाँ पे बुमराह ने फर्स्ट विकेट निकाला वो बेहतरीन था, और जो स्लिप में कैच था वो भी हमको बहुत ही अच्छा लगा देखने में। उसके बाद था सिराज, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। तो ये था टोटल बॉलिंग लाइनअप जो था, इन लोगों ने हम लोग को आज जिता दिया। और पाकिस्तानी जो इतना बड़बड़ कर रहे थे, आप अगर इनका ट्वीट जाके देखें तो ये जो मिड इनिंग था उसमें बहुत ही इंडिया को चिढ़ा रहे थे। उसके बाद जो इंडिया ने इन लोग को पलट के दिया है वो तो ये लोग अभी 2-3 दिन तक महसूस ही नहीं कर सकते कि हम लोग के साथ हुआ क्या। तो भाई ये था हम लोग का मैच का एनालिसिस। और पाकिस्तान का अभी आप लोग न्यूज़ अगर देखें तो उसको काटे तो खून नहीं निकल रहा है, ऐसे उन लोगों के हाल हो गया है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग कैसे हार सकते हैं। तो नंबर 1 टीम है तो कभी भी किसी से भी पी सकता है। USA से पिला, कनाडा और आयरलैंड से भी ये लोग एक से तो किसी से जरूर पिलेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसी तरह का प्रेडिक्शन और हम लोग के मैच का इंटरेस्टिंग ओवरव्यू जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों तक भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंचेगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा रिस्पांस दिया। 5000 व्यूज़ से ज़्यादा हो गया और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी बहुत